हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पोकन क्लासेस। हम स्पोकन क्लासेस के बारे में स्टडी कर रहे थे और आज हमारी जो है वो फोर्थ क्लास है। देखिए, आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे जो सेंटेंस है उनका ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं जो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस देते हैं, जैसे कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हैज और जो हैव है उसके बाद में यदि आप टू लगा देते हैं तो देखिए, हम लोग जो इसका ट्रांसलेशन करते हैं इन इंग्लिश में, इस जो स्पोकन करते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो किस प्रकार के हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में बना सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कहा कि यदि किसी सेंटेंस जो हिंदी का है उसमें ना है, नी है, ने है, ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ऐसा मीन यदि किसी सेंटेंस में आता है, जैसे मुझे जाना है, क्या है, मुझे जाना है, तो आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। देखो, ना है आया तो मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है। फिर है मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। यानी इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस टू प्लस V1। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बनेगा सेंटेंस का। अदर वर्ड है तो इसमें अदर वर्ड अपन आगे लिख देंगे, ठीक है। देखिए, वापस देखना, मुझे जाना है, नी ने जो भी आता है आपके, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस प्रकार का ट्रांसलेशन यदि हिंदी का सेंटेंस है उसकी इंग्लिश यदि हम आपको हमें बनानी है तो इस तरीके से हम अपने इंग्लिश से जो है सेंटेंस जो है बना सकते हैं और अपना जो स्पोकन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट एक आता है यहाँ पर हेड प्लस टू, ठीक है। हेड के बाद में यदि टू आ जाता है तो जो सेंटेंस यहाँ आपके बनने वाला है वो क्या बनेगा, जैसे मैंने इसका कह दिया यहाँ पर ना था, ठीक है, आगे वही बनेंगे, पढ़ता था, ठीक है, पढ़ता था, ठीक है, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ठीक है। जैसे मुझे जाना था तो क्या है, आई हैड टू गो। मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड। इस तरीके से हम जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं। मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट। मुझे पीना पड़ता था, आई हैड टू ड्रिंक, ठीक है। मुझे खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले। इस तरीके से हम बहुत से सेंटेंस हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में, जो इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसमें हम यूज में ले सकते हैं। ये थे अपने हैज, हैव प्लस टू सेंटेंस, हैड प्लस टू सेंटेंस, जिनका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से करना है। अब एक्सरसाइज के बतौर कम से कम 10 सेंटेंस जब आप बनाओगे तो इसकी एक्सरसाइज आपकी और भी मजबूत हो जाएगी। देखिए, आगे का जो सेंटेंस है वो किस तरीके से होगा। नेक्स्ट, देखिए, अब सेंटेंस कोई ऐसा हो जिसमें ना होगा, नी होगी और पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ऐसा कुछ हिंदी से जो सेंटेंस है वो आ जाए, उसकी इंग्लिश बनानी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट बनाओ, विल हैव प्लस टू लगाओ और इसके आगे V1 लगा दो, ये आपका अदर वर्ड लगा दो, ये आपका जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए, उसे जाना होगा, ठीक है, तो क्या, ही विल हैव टू गो। उसे जाना होगा, ही विल हैव टू गो। उसे पढ़ना होगा, ही विल हैव टू रीड। उसे लिखना होगा, ही विल हैव टू राइट। उसे पीना होगा, ही विल हैव टू ड्रिंक। उसे खाना होगा, ही विल हैव टू ईट। इस तरीके से हम बहुत से जो सेंटेंस है वो हम स्पोकन के लिए बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब उसे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा
ही विल हैव टू गो, वही बात है। ठीक है, सेंटेंस हम कुछ इस तरीके से जो है जो ना होगा और पढ़ेगा, इस प्रकार के जो सेंटेंस है हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के बतौर कुछ इसके भी आप 5-7 जो एग्जांपल लिखोगे तो डेफिनेटली इसका इतना एक्सरसाइज हो जाएगा कि अपन रनिंग लैंग्वेज में जो है इसको ले आएंगे और स्पोकन में हमारे लिए बहुत ही है सहायक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसका। देखिए अब आपके एक सेंटेंस आ जाता है जो हिंदी वाला हो और जैसे आ गया वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला है, वाली है, वाले हैं। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस है उनका ट्रांसलेशन करने के लिए इज आर एम प्लस इसके आगे टू, इज आर एम के आगे टू लगा दें तो वह जाने वाला है, ही इज टू गो। इस तरीके से हम सेंटेंस जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत। वह पढ़ने वाला है, ही इज टू रीड। देखो यहां पर एक बड़ा ही कॉमन सेंस वाला सेंटेंस आएगा, आप देखना यहां पर जाने वाला है आई इज आर एम प्लस टू, बात को समझना। देखिए यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज टू रीड, वह पढ़ने वाला है। मैंने कहा वह पढ़ने वाला है, तो वह पढ़ने वाला है, ही इज टू रीड। लेकिन मैंने लिख दिया वह पढ़ने ही वाला है। यहां पर देखना वह पढ़ने ही वाला है, तो इस स्थिति में अब आपका जो यहां पर सेंटेंस बनेगा क्या हो जाएगा, ही इज अबाउट टू रीड, वह खाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू ईट, वह जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो। इस तरीके से हम सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश स्पोकन के लिए बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। एक्सरसाइज यदि आप इनके करते हो 5, 7, 10, 15 जितने भी आप सेंटेंस बनाते हो और इनको एक्सरसाइज में यदि लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो स्पोकन है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, नो डाउट इस तरीके से हम जो सेंटेंस है बना सकते हैं। अब देखिए आगे का जो सेंटेंस है वो हो सकता है अपने यहां पर मैंने कह दिया कि वाला था, वाली थी, वाले थे, जाने वाला था, जाने वाला था। ठीक है, खाने ही वाला था, खाने वाला था। ठीक है, यहां पर वाला था वाला सेंटेंस आ जाए, वाला था, वाली थी, वाले थे आ गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो अपना वोज वर है उस वोज वर के आगे लगाना क्या है आपको, टू। ठीक है, जैसे वह जाने वाला था तो क्या बन जाएगा, ही वॉज टू गो, ही वॉज टू गो, वह जाने वाला था, वह जाने ही वाला था, वह जाने ही वाला था, तो क्या बन जाएगा, ही वॉज अबाउट टू गो। यानी अगर ही यदि सेंटेंस में कहीं आ जाता है तो आप जो यहां पर एच वॉजवर आएगा या इजारे में आएगी उसके आगे आप अबाउट लगा दो, आपका सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, नो डाउट। ठीक है, वह जाने वाला था, वह खाने वाला था, वह लिखने वाला था, वह पढ़ने वाला था, वाला ही था, जाने वाला ही था, पढ़ने वाला ही था, he was about to read, वह खाने ही वाला था, he was about to eat। इस तरीके से सेंटेंस जो है हम बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो अपना सेंटेंस है वो देखिए। देखिए बात को समझना, अगर मैं हैज और हैव दो वर्ड लेता हूं और इन हैज हैव के बाद मैं टू का यूज नहीं करता हूं तो देखिए इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो किस किस रूप में जाता है। देखिए एक तो पास है, ठीक है, जैसे मैंने कहा पास है, कैसे, जैसे आई हैव
टू आई हैव टू पेन, मेरे पास दो पेन है, मेरे पास दो पेन है। ठीक है, तो यहाँ पर पास है के लिए भी हैज हैव को यूज में लिया जाता है, टू नहीं होगा, केवल हैज हैव। ठीक है, दूसरा देखिए, ये पहला एग्जांपल। दूसरा है रिलेशन के लिए। देखिए, हैज हैव को रिलेशन के लिए भी हम यूज में लेते हैं। देखिए रिलेशन के लिए कैसे, जैसे मैंने कहा आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। तो देखिए भाई इसका रिलेशन है, तो ऐसी स्थिति में हम रिलेशन के लिए भी ये हैज और हैव काम में लेते हैं। कोई भी अपन लोग ऐसा ट्रांसलेशन करें इंग्लिश में तो हम वहां पर हैज हैव को काम में ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है डिजीज। कोई भी बीमारी जो है जिससे वह ग्रसित है वह डिजीज भी हम यहाँ पर, या उस डिजीज के लिए भी हम हैज हैव काम में लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आई हैव फीवर, यानी मुझे बुखार है। ठीक है, तो डिजीज के लिए भी हम लोग हैज हैव को काम में लेते हैं, नो डाउट। ठीक है, फिर देखिए अपन इसके बाद में देखते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो शरीर के जो पार्ट्स है, अंग हैं, उनके लिए भी हम हैज हैव को काम में लेते हैं। देखिए ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। देखिए फोर्थ का एग्जांपल क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी हम लोग हैज हैव को काम में लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव टू आईज, यहाँ पर आईज जो है वो क्या था, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर आईज के लिए हैव का यूज हमने किया है। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट आपका है वो है ऑनरशिप के लिए। ठीक है, ऑनरशिप एक मालिकाना हक बताने के लिए भी हम हैज हैव को प्रयोग में लेते हैं। जैसे आपने कहा था अभी ऊपर कि मेरे पास दो पेन है, यानी आप उन पेनों के ऊपर आपकी ओनरशिप है। जैसे मैंने कह दिया आई हैव टू हाउस, यानी मेरे पास में दो हाउस है, ये मेरा क्या है यहाँ पर, या मेरे पास में दो प्लॉट है तो ये मेरी उन प्लॉट के ऊपर क्या है, ओनरशिप है। तो ऐसी स्थिति में हम हैज हैव को इन जो 5 पॉइंट है उन 5 पॉइंट के लिए भी हम इनको काम में लेते हैं। इतना आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ये जो हैज हैव है वो वर्ब का काम भी कर लेता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि आई हैव फूड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये हैव है वो क्या कर रहा है, खाने के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी हम इसे काम में लेते हैं। ठीक है, ये हम जो है वो अपने आगे जो होने वाली क्लास है उस क्लास के लिए हम इसे काम में लेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है वो आपको बराबर मिलती रहे। जय हिंद।